और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जो मरुधरा में बदला बदला नजर आ रहा है। चूरू में मावठ पड़ी, साथ ही सर्दी का एहसास पड़ा। दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। इधर श्रीगंगानगर की बात करें तो 22.8 mm बारिश यहां रिकॉर्ड की गई। राजसमंद में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सीकर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। करौली में भी मौसम का मिजाज बदला दिखा। इधर दौसा और उसके आसपास के जिलों में बीती रात से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि मावठ फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जिले में बारिश की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में किसानों का मानना है अगर अगले 3 दिनों में तेज बारिश का दौर जारी रहा तो इस बार बम्पर पैदावार होगी। किसानों के मुताबिक ये मावठ सभी फसलों के लिए वरदान साबित होगा। दौसा जिले में बीती रात से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। देर रात से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। जिले के अधिकतर इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी होने से जो फसलें हैं उनको काफ़ी रौनक आई है और जो फसलों के जो पेड़ पौधे हैं वो खिलखिला रहे हैं। और जो किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 3 दिनों तक जिस तरह मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है कि बारिश हो सकती है, तो ऐसे में किसानों की उम्मीद है कि यदि 3 दिन में ये अच्छी बारिश होती है तो निश्चित रूप से जो फसलें हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। हम दौसा जिले के समीपवर्ती गाँव खेड़ली में खड़े हुए हैं। यहाँ किसानों से बात करते हैं कि किस तरह की ये जो मावठ हो रही है ये कितना फायदा होगी। आप बताओ, आपका नाम क्या है और सुबह से किस तरह की बारिश हो रही है और उम्मीद क्या है आपको? मेरा नाम है किशनलाल गुजर खेड़ली। और हल्की हल्की छाँट छूट हो रही थी, बरसात ज़्यादा तो हुई कौन। और बढ़िया से मौसम बढ़िया से ठंड के टाइम से ऊपर से बदल निकले से राव से जहाँ से बूंद पड़ रही। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद यही है कि अगले 3-4 दिनों तक और हो जाए तो बहुत बढ़िया से। अब ये तो मौसम विभाग जाने क्या उम्मीद कतरो बरस सके। एक और किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं। बाबा, सुबह से जो बूंदाबांदी है उससे जो फसल जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है और आगे उम्मीद क्या है आपको? हाँ जी, हमारे लिए बहुत बढ़िया ये फ़ायदा है। बीती रात के बाद से सुबह से ही मौसम की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, इसलिए फसल खिल रही है और हमारे उम्मीद है कि अच्छी फसल की पैदावार मिलेगी हमारे लिए। ऐसा है हमारे लिए। और 2-3 दिन के लिए और बारिश होती है तो हमारे लिए सभी किसानों के लिए फ़ायदा होगा ज़मीनों में। बिल्कुल, किसान उम्मीद कर रहे हैं कि 3 दिन और बारिश हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये किसान हमारे साथ और खड़े हैं। कौन कौन सी फसलों को फ़ायदा होगा? जो ये मावठ हो रही है, 5-7 दिन पहले भी बारिश हुई थी, अब फिर बारिश हो रही है, तो कौन कौन सी फसलों को फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा? देखो, सबसे ज़्यादा तो चना में हो गई टाइम, दूसरा नंबर पे गेहूँ में, तीसरा नंबर पर सरसों पे। तो ये तो बरसात तो फायदा ही फायदा की चीज़ है फसल के लिए। तो अगर हो जाए तो अब ये टाइम तो या तो हाल कोई खास बरसात तो है कोई बूंदाबांदी मानो पर वो होनी चाहिए तो सब में फायदा है। 3 दिन अगर बारिश अच्छी हो गई या फिर आज दिन भर हो गई तो फायदा होगा? तो फायदा होगा साहब। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि सुबह से जो बूंदाबांदी हो रही है ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे जो पेड़ पौधे हैं उनमें रौनक जरूर आई है। लेकिन ये अगर कंटिन्यू बारिश होती है, आज दिन भर बारिश होती है या फिर आगामी 3 दिनों में कभी भी तेज बारिश हो जाती है तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा, फसलों को फायदा होगा और पैदावारी बढ़ेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जोधपुर में मृतक काले हिरण का भव्य स्मारक बनेगा। जी हां, जिस काले हिरण के शिकार का आरोप अभिनेता सलमान खान पर 23 साल पहले लगा, अब उसका कांकाणी गांव में स्मारक बनाया जाएगा। यह स्मारक बिश्नोई समाज के युवाओं को पशु संरक्षण की प्रेरणा देगा। घटना के बाद गांव में सलमान को विलन के तौर पर देखा जाता है, जबकि मृतक हिरण को अब हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं काकाणी हिरण शिकार मामले की, जो साल 1998 सितंबर-अक्टूबर में यहाँ पर किया गया था। इस जगह पर एक हिरण की समाधि बनाई जा रही है और उसे एक रोल मॉडल के रूप में उस हिरण को यहाँ पर जो है स्वीकार किया जा रहा है। यह वह हिरण था, काला हिरण, जिसका शिकार यहाँ पे सलमान खान ने किया था। और ये वही जगह है जहाँ पर ग्रामवासी अब उस हिरण की समाधि बना रहे हैं और बतौर एक हीरो के रूप में उस हिरण को जो है पेश किया जा रहा है। सभी समाज में और पूरे देश में एक जागरूकता लाएंगे कि वन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और जो
सेलिब्रिटी है, जो भी शिकार करके ये घटना जिसने कारित की है उसको भी संदेश आएगा, उसके मन में भी पश्चाताप आना चाहिए। और आगे से जो हमारे भारत में जो संविधान है, कानून है, उसके अंदर वन्य जीवों के लिए कोई कठोर कानून बने और ये शिकार जैसी घटनाएं ना हो। इस जगह पे पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं और पूरा विश्व के अंदर जागरूक करना चाहते हैं। और इतिहास के अंदर ये हमारा काकणी गांव इस जगह का आना चाहिए। और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारे समाज के प्राण तत्व में है और वो हमारा जो यूथ है, हमारी जो पीढ़ी है, इसके ऊपर पूर्णतः चल रही है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। जयपुर के हाथी गांव में मौजूद हाथियों की कोरोना जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई तरह के सैंपल्स लेने के बाद हाथियों की सेहत का मुआयना किया। सभी सैंपल्स IVRI बरेली, वायरोलॉजी लैब भोपाल, एडवांस मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी लैब हैदराबाद समेत 532 पशु चिकित्सालय भेजे गए। बता दें, वन विभाग की ओर से साल में 2 बार सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। फिलहाल जयपुर के हाथी गांव में 90 हाथी मौजूद हैं। जयपुर के हाथी गांव में हाथियों का मेडिकल चेकअप कैंप जारी है। कोविड काल के दौरान इन हाथियों के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापे की परेशानी सामने आई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंप चल रहा है, बाकायदा सैंपल लिए जा रहे हैं। हाथियों की कतारें लगी हुई हैं, करीब 90 हाथियों का यहाँ मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। इन तमाम हाथियों का आप अगर देखेंगे, इनके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, इनकी आंखों से फीकल सैंपल लिए जा रहे हैं, मुंह से इनके लार्वा के सैंपल लिए जा रहे हैं। तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। कोरोना की जांच भी की जा रही है और कोशिश ये है कि इनकी सेहत का पूरा मुआयना किया जाए। जो टीम है इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं साहब क्या सैंपल आप ले रहे हैं, क्या स्थिति है इनकी और किस तरह से आपको लगता है कि पूरी तरह से फिट रहेंगे सवारी के लिए आगे आने वाले टाइम में आमेर महल पर? वन विभाग की तरफ से आमेर के हाथी गांव में हाथी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी हाथियों का जांच की जा रही है। इसमें विभिन्न हाथियों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जिसमें ओरल कैविटी, नेजल के साथ साथ उनकी आइस के सैंपल एवं ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सभी हाथियों की लीद के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। साथ साथ सभी हाथियों को वन विभाग की तरफ से निःशुल्क मिनरल सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल के साथ साथ डीवॉर्मिंग की गई है। कोविड काल को देखते हुए सभी जो हाथी हैं उनकी कोविड की जांच भी की जा रही है। साथ साथ उनको हाथी मालिक और महावतों को विशेष हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से इस कारण में वो अपने हाथी को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या सैंपल आपने लिए हैं, क्या क्या परेशानियां देखने को मिली हैं और किस तरह से सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि हाथियों को भी परेशानी नहीं हो, पर्यटकों को भी अच्छा अनुभव मिले? एक्चुअली ये डॉक्टर माथुर ने जो बताया है कि सारे सैंपल लिए जा रहे हैं, उसके अलावा हम इनको ये सलाह दे रहे हैं कि सर्दी के मौसम में कैसे बचाव किया जा सकता है। इनको ये चमनप्राश भी खिलाने की हिदायत दी जा रही है। उसके अलावा खिचड़ी बना के दी जा रही है, जिसमें खिचड़ी में 3-4 तरह का अनाज उसमें होता है, जिससे उसकी सेहत बनी। और साथ में तिल का तेल भी इसके अंदर डाइट में शामिल करने के लिए बताया जा रहा है। तो इनकी सर्दी में सेहत ठीक रहेगी तो आगे भी अपना सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, जो पिछली बार जिस तरह की स्थितियां थी अब कैसी हैं? कुछ बदलाव आया? कोविड काल में बिल्कुल भी हाथी चल नहीं पाए थे, काफी ओबेसिटी हो गई थी, मोटे हो गए। पहले की स्थिति से इस बार स्थिति काफी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि हाथी मालिकों ने और हाथी के मावतों ने इन सभी ने विभाग के द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन दी गई उनकी पालना की, हाथियों को प्रॉपर एक्सरसाइज कराई, जिससे कि हाथियों में ना तो ओबेसिटी है ना किसी तरह की कोई बीमारी है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य में 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में 534 की मौत हुई। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। नीट पीजी काउंसलिंग में EWS रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सुनवाई जल्दी कर ली जाए। केंद्र ने इसे अर्जेंट मानते हुए इस मसले पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही थी। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी पॉजिटिव हो गए। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारों के मद्देनजर इस हफ्ते शहर की बसें मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। देश के हर हिस्से में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक 10वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस अवधि में बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले में LPG सिलेंडर से भरे ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कोटा के चंबल नदी में डूबने वाले किशोर का आज तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। निगम की गोताखोर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किशोर की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद की। शातिर चोर के खिलाफ जिले में 11 मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गोवंश तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 58 गोवंश पकड़ने में सफलता हासिल की और 3 गोवंश मृत मिले। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने युवती की हत्या के मामले का 20 घंटे में खुलासा कर दिया। युवती के प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की थी और खुद के मफलर से युवती को लटकाकर उसके सिर पर पत्थरों से वार भी किए थे। करौली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में करीब 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी पति को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा रेल मंडल ने बिना टिकट रेल सफर करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत टिकट चेकिंग से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व अर्जित किया। रेल मंडल ने इस वर्ष में कुल 3,10,627 मामलों को पकड़कर उन्हें 20 करोड़ 51 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए देर रात को पुलिस ने शहर की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की टीमों ने लोगों को जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। सीकर के शेखावटी में मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज सुबह हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर में आयोजित होने वाला पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव इस बार कोरोना के कारण स्थगित हो गया है, लेकिन कलाकारों की आर्ट अभी भी अपनी भव्यता दिखा रही है। बंगाल मूल के कलाकारों ने ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर क्लॉक टावर को रावण के चबूतरा मैदान में बखूबी जीवंत किया है। मेले में आकर्षण के केंद्र के लिए बनाई गई आकृतियां बरबस ही सभी को आकर्षित कर रही हैं। हालांकि अपनी कला से आगामी पीढ़ी को सीख देने की प्रेरणा देने वाले कलाकारों को मेला नहीं लगने का मलाल जरूर है। और मुझे दें इजाजत, नमस्कार। जम्मू